Hey guys, welcome to today's video। आज का टॉपिक है 3 कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय न्यूली पास सीए फाइनलिस्ट। अक्सर हम लोग सब ये गलती करते हैं। तो मैं बस चाह रहा था कि आपको एक बार बता दो कि आप भी ये गलती करने वाले होंगे। तो और तो वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ताकि आपको पता चले कि ये गलती मैं कर रहा हूँ और ये गलती मुझे नहीं करना है। ठीक है। एंड बिफोर आई बिगिन, वी हैव अ चैनल नेम ऑडिट प्रैक्टिकली, एज यू कैन सी। सो यहाँ पर हम लोग ऑडिट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। एंड दिस इज आवर चैनल, और यहाँ पर बहुत सारे ऑडिट से रिलेटेड वीडियोस बोल जाएगा। तो डू चेक आउट योर चैनल, इट विल हेल्प यू इफ यू आर समवन न्यू टू ऑडिट। कैसे ऑडिट करे तो कैश एंड बैंक सब स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट एंड यू कैन रेफर दैट। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं कि 3 कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है। सो द फर्स्ट मिस्टेक विच विल बी डिस्कसिंग इज स्किल्स ग्रेटर देन डिग्री। अब इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं बोलता हूँ। आप अभी आपका थॉट प्रोसेस को सोचो। आप जब सीए के लिए एनरोल किए थे, तब आपने आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था? तब आपका थॉट प्रोसेस चल रहा था कि यार मुझे सीए बनना है, आई हैव टू बिकम अ सीए। मीन सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ एक ही गोल था, एक ही चीज था, और उसी पे आप फोकस कर रहे थे। ठीक है। अभी आपके माइंड में, आप जैसे सीए इंटर पास किया, अभी आपके माइंड में देखो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो रहा है। आपके माइंड में जा रहा है कि मुझे अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करना है, मुझे अच्छा काम सीखना है। ठीक है। नहीं तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आप अच्छा काम सीखने में इतना ज्यादा फोकस हो जा रहे हो कि आप भूल ही जा रहे हो कि वो जो नौकरी जो मिलने वाली थी, वो डिग्री वॉज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्योंकि काम अगर आपने सीख लिया और आपके पास डिग्री ही नहीं रही, तो आपको कोई देगा नहीं। उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको। सपोज आप अभी जिस कंपनी में हो या जिस कंपनी में जाओगे, सोचो वहां पर आपने आर्टिकलशिप किया, आपने वहां से बहुत सारा, आप जब गए तब आपको कुछ नहीं आता था। ठीक है। और आप वहां पर गए, आपने आर्टिकलशिप में बहुत सारा काम सीखा। काम सीखने के बाद सपोजिटली आपका सीए नहीं निकला। ठीक है। अब उसको बोलो कि यार सर, अभी तो मेरे को 3 साल करके मैंने बहुत काम कर दिया, मैं तो आपका इतना सारा क्लाइंट्स हैंडल कर देता हूँ, इतना काम कर देता हूँ। तो अब मैं आपके यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम करना चाहता हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सैलरी ऑफ अराउंड मे बी 8-10 lakhs। ठीक है। वो हंस देगा आपके मुंह पर। वो बोलेगा कि तुम जब आए थे तब तुम्हें कुछ नहीं आता था। ठीक है। मेरे पास ऐसे कुछ नहीं आने वाले इंसान दुनिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है। उसमें से तुम जब आए थे तो तुम्हें भी कुछ नहीं आता था। मैं किसी को भी वैसे तरह से मोल्ड करके सिखा दूंगा काम, और अपना काम कर दूंगा। तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है, मैं तुमको क्यों दूं पैसा? एंड दिस इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल रियलिटी। सीए फाइनलिस्ट जो होते हैं, जिनका सीए नहीं निकलता है, उसके मार्केट में 15-20 हजार की सिर्फ नौकरी मिलती है। आपको तो मतलब नौकरी मिलती है। तो दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। सो डिग्री पे आप थोड़ा फोकस ज्यादा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्किल्स पे फोकस मत करो, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर डिग्री। बहुत जन का क्वेश्चन होता है कि अगर मतलब कि मैं अगर कुछ काम नहीं सीख पा रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग इन माई आर्टिकलशिप, क्या होगा मेरा एंड एवरीथिंग, आई एम वेरी। तो ये सभी सोच सोच के इंसान अपना सारा एनर्जी और थॉट प्रोसेस वेस्ट कर रहा है, और वो अपने डिग्री के ऊपर भूल ही जा रहा है। एंड इफ यू सी, ये अभी जैसे अगर 1,50,000 या 1,60,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं सीए फाइनल का, मतलब 1,60,000 लोग ने सीए इंटर एक टाइम में पास किया था। वो लोग ने एक टाइम में पास किया था। अब सीए इंटर, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है। मतलब कि सीए इंटर पास करना, सीए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि सीए इंटर जिस जिस लोगों ने पास किया है, वो लोग ने ऑलरेडी अपना मतलब कि अपना जो स्ट्रेंथ है वो शो कर दिया है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है, तभी मैंने सीए इंटर पास किया है। तो वो लोगों को सीए फाइनल पास करने में क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि वो लोग सारे लोग डाइवर्ट हो गए। वो लोग सारे लोग स्किल्स के पीछे भागे। वो लोग ने अपना प्लानिंग ठीक से नहीं किया। उन्होंने डिग्री को स्किप कर दिया, और फिर बहुत लेट रियलाइज होता है, 2 साल 3 साल बाद रियलाइज होता है। और एक दो बार फेल भी हो जाता है, और सबके पास हिम्मत नहीं होती कि वो फेलियर्स को एक्सेप्ट कर पाए, और बहुत जन मोटिवेशन तोड़ बैठते हैं। सो द सिंपल थिंग इज दैट कि ये जो बहुत जन बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि आपको डिग्री पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप स्किल्स पे तब तक ही फोकस करो जब तक आपका वो डिग्री को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। when you see that something is hampering your studies, don't go for such skills। आप सीख लोगे। you will be becoming a chartered accountant by 21-22। you have 40 years to learn work। और
और मैं बोलूँ ना, आप ये जो काम आपको जो कंपनी सिखाती है ना, इससे आप अच्छा एक एम्प्लॉय बन सकते हो, ठीक है। यू द वर्क यू यू लर्न, एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा लाइफ में करना है तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ता है। इतने जन तो आर्टिकलशिप्स ईवाई से करते हैं एवरीथिंग। अब आप कभी सोचते हो, मतलब नॉट ईवाई मींस ऑल बिग फोर्स, पीडब्ल्यूसी हो गया, केपीएमजी हो गया, कुछ भी, कभी ऐसा भी सोचो कि मतलब कि कभी सोचो अच्छा ठीक है, ये वाला चीज अगर मैं इतना अच्छा आर्टिकल बन गया, इतना अचीव कर लिया, मतलब कि सपोजिटली, तो मैं उस लेवल में क्या बन जाऊंगा, पार्टनर बन जाऊंगा। अच्छा एक काम करते, सोचते हैं कि पार्टनर का सैलरी कितना होगा, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसा कुछ होगा साल का। और मेरे को पार्टनर बनने में शायद 10-20 साल लग जाए। मतलब 10-20 साल बाद, अगर 10-15 साल का भी हॉराइजन में रखूं, तो मैं साल का सिर्फ 5-10 करोड़ कमा रहा हूं। और उसी के जगह मुझे तो ये सिर्फ लगता है बेसिकली, बिकॉज इतना मेहनत करने के बाद 5-10 करोड़, आई नो मैं वो पोजीशन में नहीं हूं, मैं आज के डेट में करोड़ में भी नहीं कमाता। सो बट द थिंग इज दैट आई थिंक बिग, आप बड़ा सोचो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर यू, मतलब कि 3-5 करोड़, 10 करोड़, देर आर पीपल हु केम इन दिस लाइफ। यू टेक एग्जांपल्स ऑफ एनीवन, इलॉन मस्क हो गया, वॉरेन बफेट हो गए, ये हो गए, वो लोग क्या मतलब कि ऐसे आर्टिकलशिप किए, या मतलब किए तब जाके वो ऐसे बने। एंड व्हाट इज द अमाउंट दे आर रनिंग, वो लोग का नेटवर्थ है 1 लाख करोड़, 5-10 करोड़ कमा के साल का आप वो वाला वेल्थ बना पाओगे तो क्या, मतलब कि माई सिंपल सेज दैट कि थिंक लिटिल वेरी बिग, ठीक है। आप ये स्किल्स अगर आपको अभी नहीं मिला और आपको इतना चाहिए ही स्किल्स, तो आप इसको बाद में मिल जाएगा आपको। ये लोग सब मतलब कि बहुत ज्यादा इशू बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया था, जहां पर नो गुड आर्टिकलशिप इज इक्वल टू नॉट गुड आर्टिकलशिप इज नॉट इक्वल टू नॉट गुड जॉब, जहां पर मैंने समझाया भी है कि आप इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चंस फेस करोगे, वहां पर आप फंसोगे कैसे, वैसा क्वेश्चंस आ ही नहीं रहा है। मैंने जैसी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने लोगों को देखा है जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मिड साइज फर्म से पास किए हैं, एंड दे वेंट इनटू आईटीसी and getting a package of 14-15 lakhs, 17 lakhs, 18 lakhs. And again I have seen people who have done from mid size and first attempt, and then they have ended up a package of 10 lakhs in normal big fours, ठीक है। So वो एक होता है, मीन्स इट, देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, डिग्री, योर मीन्स सॉफ्ट स्किल्स, ये सब बहुत सारा फैक्टर्स होता है आपको वो ये होने में। बट मैं इतना एश्योरेंस आपको देता हूँ, आप एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, आपको जॉब मिलेगा मिलेगा। और जो एम्प्लॉयज नहीं लेते हैं ना, हमेशा ये मत सोचना कि आपको कोई एम्प्लॉय अगर नहीं ले रहा है, अगर एक इस जॉब के लिए अगर आपको नहीं मिल रहा है, सो इसमें आपका प्रॉब्लम है। मे बी यू आर वेरी स्मार्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर लाइक, ये स्मार्ट पर्सन मेरे पास जिंदगी भर एम्प्लॉय बन के रहेगा नहीं। ही विल बी देयर फॉर 1 or 1.5 years and he will leave. सो मे बी उस रीजन से भी नहीं लिया जाता, हमेशा आपकी गलती नहीं होती। अब मैं स्मार्ट क्यों बोल रहा हूँ उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। और देखो एक चीज और समझो कि रैंकर्स 50 होते हैं, ठीक है, और पास करने वाले 10-15 हजार में। और क्रीम जॉब्स भी होते हैं ना, ये 50-100 ही होते हैं, बहुत ज्यादा, जो कि एक एज देते हैं, जो 15-20 लाख का सैलरी देते हैं एवरेज से बहुत ज्यादा, नहीं तो नॉर्मली तो 6-7 लाख होता है या 10 लाख होता है, ठीक है। सो तो अगर आपको कुछ करना ही है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अपने अंदर लाना ही है, तो आप मींस रैंक लाओ ना, रैंक लाने की कोशिश करो, नॉट ट्राई मोर। एक तो आप पहले माइंडसेट रखोगे यार फर्स्ट अटेम्प्ट तो निकालना ही है, प्लस रैंक लाएंगे, रैंक वाले को डिफरेंशिएशन मिलता है। और वो डिफरेंशिएशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, अब वो देखो, मैं आपको एक नंबर से दिखाता हूँ। एक इंसान है जिसने सपोजली फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल, उसने 10 लाख से अपना सैलरी शुरू किया, ठीक है। सो ही एंड्स अप गेटिंग, अगर उसका सैलरी हर साल, मैंने ये नंबर्स पहले भी देखा है, अगर उसका सैलरी हर साल 15% से ग्रो करता है, ठीक है, सो वो एट द आफ्टर 25 ईयर्स, सपोजली 45 ईयर्स में या 50 ईयर्स में, जो जिस एज में वो पास किया, हिज सैलरी 3.29 करोड़ टोटल। बट अगर कोई इंसान 20 लाख से, एक रैंक होल्डर अगर 20 लाख से स्टार्ट करता है और उसका सैलरी भी 15% से ही ग्रोथ करता है, ठीक है, तो उसका सैलरी बन जाता है 6.58। एक बेस इफेक्ट का हमेशा गैप रहता है एक रैंक होल्डर और एक नॉर्मल एवरेज पास आउट। ये डिफरेंस तब तक रहेगा जब तक आप अगर एज एन एम्प्लॉय करके लाइफ
यूज करना चाहते हो, अगर आप खुद का प्रैक्टिस कर लेते हो, कुछ स्टार्टअप्स क्रिएट कर लेते हो, ऑब्वियसली दिस गैप विल नो मोर बी देयर। इसलिए मैं बोला ना, पैसा कमाना इज एन आर्ट, ठीक है। इसमें वो एक आर्ट है, वो सब कोई नहीं सकते, ठीक है। और उसके लिए ये स्किल अब मतलब सीखना, मैं बोलूंगा मे बी सीखना जरूरी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अभी एकदम जरूरी है, एकदम नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये स्किल्स, आप ये स्किल्स 2-3 साल बाद भी सीख सकते हो। और मैं एक आपको बोल रहा हूँ, जो चीज आप 2-3 साल में आर्टिकलशिप में सीखते हो ना, वो चीज अगर आप एज अ क्वालिफाइड जब एक कंपनी में बिग फोर्स में ज्वाइन करो या कहीं भी ज्वाइन करो, अब उसको वही चीज को 1.5 ईयर्स में कर लेते हो। क्योंकि आपको क्या होता है इनिशियल ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप में, क्योंकि आपको वो ज्यादा स्टाइपेंड भी नहीं देता, उसके लिए ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होता, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी उतना हाई लेवल का देता नहीं है। बट जब उसको सैलरी देना पड़ता है आपको 10 लाख का, तो वो सारा बहुत सारा काम आपको दे देगा, आप ऑटोमेटिकली बहुत सारा काम आपको मिलेगा, तो आप लर्निंग्स आपका बढ़ता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये गैप 3.29, ये 3 करोड़ का एक गैप है, ठीक है। दिस इज द मिनिमम मतलब गैप। तो ये जो गैप यहाँ पर जो 10 लाख का था, वो 3 करोड़ का है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फोकस करना ही है, तो आप डिग्री पे करो पहला बात तो, और कोशिश करो अगर आप रैंक ले आओ पाओ। स्किल्स करो उतना ही दूर तक, जब जितना दूर तक आपको डिग्री को हैम्पर ना करे। लोग बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है ना, बट एक्चुअल में नहीं है। और मैक्सिमम लोग ये जो स्किल्स 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 करके अपना 2-3 साल बर्बाद कर देते हैं सोचने में, यार काम 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 छोड़ के फोकस में, एंड देन दे रियलाइज दैट अच्छा अब तो ये स्किल्स का तो है मेरे पास। और जैसा मैंने एग्जांपल में दिया, क्यों देगा आपको आपका एम्प्लॉय पार्टनर, उसके पास तो फ्री में काम करने के लिए आदमी आ रहा है, वो उसको भी सिखा देगा 5-6 महीना साल भर में जो स्किल्स आप चाह रहे हो। तो वो स्किल्स ये कर लेंगे, और आप क्या होगा, आपका मोटिवेशन टूटता रह जाएगा। और आपको भी आप भी सोचो ना, आपको कैसा लगेगा यार कि कोई और आदमी एक क्वालिफाइड काम कर रहा है, और एक आप जब नॉन क्वालिफाइड हो गए, आपका भी सब कुछ जितना काम आपने सीखा है, बहुत मोटिवेशन टूटता है, ठीक है। सो ये सब चीजों को आप याद रखना। आई होप माई फर्स्ट मैसेज वॉज वेरी क्लियर कि आप डिग्री पे ज्यादा फोकस करो, और स्किल्स पे उतना ही दूर तक करो जितने दूर तक आपका वो डिग्री को अचीव करने में हेल्प ना करे। और एक चीज और एंड द थिंग इज दैट ना, और आप स्किल्स पे जब फोकस बहुत ज्यादा करते हो, सो ऑब्वियसली इफ यू फेल फॉर 1 or 2 years, द इम्पैक्ट इन योर वेल्थ, ठीक है, वेल्थ इज ऑलमोस्ट 26 crores एवरी ईयर। वो कैसे? अगर आप 10 लाख रुपीज सपोजिटली आपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया, और जैसे मैं बोला स्किल्स का उतना ही तभी इंपॉर्टेंस है जब आप सीए को पास कर पाते हो, ठीक है। सो अगर आप स्किल्स पे फोकस किया और सपोजिटली नहीं निकला, 1 साल नहीं निकला, ठीक है, तो 1 साल जो 10 लाख रुपया आप कमाते, अगर आप उसको एक इंडेक्स फंड में रख देते 15% का, उसका एक अलग वीडियो है, वाई वी कॉल इंडेक्स फंड एंड वाई वी इन्वेस्ट देयर। सो वो इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 60, आपका ऑलमोस्ट 40 ईयर्स बाद वो 26 करोड़ बनता। और ये 26 करोड़ अगर ऐसा आप 2 साल अगर अपना सीए को डेफर कर देते हो, सीए पास करने को डेफर कर देते हो, तो वो 52 करोड़ हो जाएगा। सो यू हैव इरोडेड, एंड दैट्स व्हाई मैं बोला ना इनिशियली कि मैंने क्यों बोला कि कुछ लोग वो लोग स्मार्ट होते हैं शायद इसलिए नहीं लेते, बिकॉज दिस काइंड ऑफ लोग हु फोकस ऑन रैंक, हु फोकस ऑन क्लियरिंग ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, दे आर ऑब्वियसली स्मार्ट पीपल। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो पैसा देके काम सीखते हैं, ठीक है। अभी आप जो स्किल कर रहे हो, और अगर अपना डिग्री को आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप लिटरली पैसा देके काम सीख रहे हो, और आप अपना सीए को 1-2 साल से अगर डिफर कर दोगे पास करने में, तो आपने क्या किया, पैसा देके काम सीखा। और दूसरे तरह के होते हैं स्मार्ट बंदे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, एंड वो लोग काम सीखते भी है और पैसा लेते भी है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, ओके। सो आई होप माई मैसेज वॉज वेरी क्लियर कि ये मिस्टेक्स आप मत करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली नाउ व्हेन डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन योर मल्टीपल गोल्स, आपका गोल्स बहुत ज्यादा हो रहा है अभी कि मुझे अच्छा काम भी सीखना है, मुझे पास भी करना है, मुझे रैंक ये अच्छे मार्क्स से पास भी करना है, बहुत सारा हो सकता है। सो आपका गोल को एक बनाओ, योर गोल शुड बी वन, दैट आपको 2-2.5 साल में वो सीए को निकालना है। देयर इज अ रीजन 2.5 years हैज बीन गिवन टू यू, राइट। देखो आप आईपीसीसी को भी 9 months दिया जाता है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड 9 months, दे गिव 9 months, बिकॉज उतना टाइम लगता है पढ़ने में। तो इंस्टीट्यूट ने भी बहुत सोच के 2.5 years रखा है, उसको वो 1.5 years भी बना सकता था, लेकिन उसको पता है 2.5 years इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर एन एवरीवन, फॉर एन एवरेज पर्सन ऑल्सो टू बिकम अ रैंक होल्डर, राइट। सो अभी से मेक योर गोल वन कि मेरे को सीए बनना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू स्कोर अ रैंक ऑल्सो, बिकॉज रैंक डिफरेंशिएट्स द मोस्ट। एंड
do not defer. So if that is your goal, do not defer your study and classes, right? Because study and classes आप defer करोगे, इमीडिएटली आप स्टार्ट कर दो. मैक्सिमम लोग क्या होता है, सीए इधर आने के बाद मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि अरे अभी तो अभी आया, इतना मेहनत करके तुम सीए इंटर विंटर पास किया, अभी एंजॉय करो लाइफ यार, 6 महीना बाद स्टार्ट करना. बहुत जन 1 साल बाद स्टार्ट करते हैं. व्हाई यू आर डेफरिंग? अभी का अभी 2 ट्यूशंस ले लो, 6 मंथ्स में 2 ट्यूशंस खत्म करो, नेक्स्ट 6 मंथ्स में और 2 ट्यूशंस खत्म करो. बाय द एंड ऑफ 1.5 years to 1 year 8 months, your all tuitions will be completed and you will have ample time to revise, right? So do not defer your coaching classes and everything. Jaldi jaldi tuitions khatam karo. Your goal should be one, and focus and win through it. The lastly what I will say is that is something related to fully CA finalist नहीं बना है, एक ग्रुप पास है, तो वो लोग मैक्सिमम लोग आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते हैं so that they do not delay their CA finals, right? बट वहां पर बहुत सारा इश्यूज आएगा अगर आप एक ग्रुप पास करके आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं. आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा काम, और अपने पढ़ाई को आप डेफर करते रहोगे, और आपको लगेगा कि चलो कोई नहीं, मेरा अटेम्प्ट तो डेफर नहीं हो रहा है. बट आपका 1-1.5 साल अगर लग गया सीए इंटर ग्रुप 2 निकलने में, सो आपको सीए फाइनल पढ़ने में आपको टाइम कम लगा, और आपका सीए फाइनल निकलने में टाइम लगेगा, एंड देन यू विल बी डेफरिंग दैट. सो remember this, I have made a separate video ki should you go for articleship post group 2. This is the video, clear one group should we go, और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था वो मैंने बताया है. so watch that, it will guide you. so these are the 3 mistakes which I want to, मतलब कि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका आर्टिकल, अगर आपका आप चाह मतलब wait, defer your articleship for 6 months and clear your group 2 or join. if you are joining in a very good firm, if you are not joining in a good firm, और अगर आपको sufficient छुट्टी मिल जाता है तब you can join. make sure that sufficient छुट्टी हो. 15 दिन में सीए इंटर ग्रुप 2 नहीं निकलेगा, ठीक है? सो ऐसा नहीं, और अभी तो ऐसे भी 2 months ही बचा है. सो दिस अटेम्प्ट आई डोंट इवन थिंक सो it is very feasible to join for articleship if you have not cleared your group 2. so overall keep the following things in mind, and do message me at auditpractically@gmail.com if you have any comments, suggestions. I will also share my LinkedIn details in the description section. और कुछ भी comments, कुछ भी आपका thought process हो तो मुझसे share करना. and I think so my message is very clear. और हमेशा याद रखना कि एक सक्सेसफुल पर्सन से आप वो सारी चीजें सीखते हैं जो चीज उस करना चाहिए, बट एक फेलियर से आप वो सीखते हैं जो चीज नहीं करना चाहिए. और लाइफ में जो चीज मतलब करना चाहिए वो चीज फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज फॉलो करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि वो पाथ फेलियर पे ले जाता है, एंड यू डू नॉट वांट टू बी अ फेलियर. सो ये सारा चीज एक फेलियर आपको बता रहा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप you understand that and you will follow that part. Thank you so much. Please do like, share, subscribe the channel. It gives me a lot of motivation obviously to make such videos, and please do that. Thank you so much. We'll meet again with the new video. Thank you.